In this problem, it is given that is the engine and that is the car, and both are opposite direction and moving with parallel track. The velocity of this engine is 144 km per hour and velocity of this car is 72 km per hour. Now the sound is produced by this engine with the frequency 500 Hertz. So we have to calculate, we have to find the apparent frequency here by the heard by the car. So देखिए हमें कैलकुलेट करना है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड बाय द कार. सो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इन वेलोसिटी को हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम यहाँ से अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगा के इसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे. और वन थिंग जो हमें याद रखना है कि वेलोसिटी जो होती है साउंड जो होता है का वो होता है 340 मीटर पर सेकेंड इन द एयर. सो ये स्टैंडर्ड वैल्यू हम यूज़ करेंगे. वी विल यूज़ दिस फॉर्मूला वी नॉट अपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस, वेयर दिस इज द velocity of source and that is the velocity of observer and that is the true frequency. अब देखिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है यहाँ पे. तो इंजन जो है 40 मीटर पर सेकेंड एंड जो कार है 20 मीटर पर सेकेंड. अब ये दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ से देखिए कार इस तरफ मूव कर रही है और इंजन इस तरफ आ रहा है. तो जिसका जो वेलोसिटी लिया जाएगा वो बाय फॉर्मूला नेगेटिव होगा. सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू वेलोसिटी ऑफ एयर, वेलोसिटी ऑफ कार. देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आप याद कीजिए, जब अपोजिट हम राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो उसका वेलोसिटी हम माइनस कंसिडर करते हैं. सो इट वुड बी माइनस का 20. अब देखिए यहाँ पे सोर्स जो था वो प्लस का 40 होगा बाय फार्मूला दिस इज़ द माइनस, और जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी वो था हमारे पास 500. नाउ वी विल कैलकुलेट. सो यहाँ से हमें मिल जाएगा 360, 20 से 20 कैंसिल कर दीजिए, 360 3 से 120 टाइम्स जाएगा. सो जो हमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी मिलेगा जब कार उसको सुनेगा या ड्राइवर उसको सुनेगा तो उसका जो फ्रीक्वेंसी हुआ होगा 600 हर्ट्स, दैट इज कॉल्ड द अपरेंट फ्रीक्वेंसी. नाउ इन द सेकेंड केस इट इज़ गिवन दैट बोथ आर अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब अब दोनों ही सोर्स जो हैं एक दूसरे से दूर जा रहे हैं एंड दैट दिस इज़ द सोर्स ऑफ द साउंड एंड दिस इज़ द कार, और दोनों ही देखिए अवे जा रहे हैं. उस कंडीशन में ये वेलोसिटी आप देखिए इस तरफ राइट हैंड साइड और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ ये इस तरफ मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड. सो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फिर से वही अपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है और कार को जब ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी तो उस समय इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो हमें फाइंड करना है. कंप्लीट डेटा जो हमारे पास पहले वाला था वही डेटा है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वही है उस साउंड की, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. दैट इज़ द ट्रू फ्रीक्वेंसी 500. लेकिन देखिए इस बार हम फॉर्मूला जो लिखेंगे हमें सेकंड फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है. हमने उसको वी डबल डैश कंसिडर करा है. एयर के अंदर जो वेलोसिटी होगा साउंड का वो है 3400. ये रही कार की वेलोसिटी, और देखिए कार आप देखिए राइट हैंड तरफ मूव कर रही है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे. और जब हम यहाँ देखते हैं तो इंजन लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहा है तो नीचे उसकी वैल्यू माइनस में कंसिडर करेंगे बाय रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, और अपरेंट के प्लेस पर आप 500 यूज़ करेंगे. जब इस पूरे को आप कैलकुलेट करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो मिलता है 421 हर्ट्स. इसका मतलब जब कार को यहाँ पे ड्राइवर को जो ये बेसिल के कारण की जो साउंड सुनाई देगा वो हमें इस फ्रीक्वेंसी अपरेंट फ्रीक्वेंसी 421 हर्ट्स के रिस्पेक्ट में सुनाई देगा जब दोनों एक दूसरे से अवे होंगे.